राज्यसभा में चुनकर जाने वाले पांचों सांसद एनडीए के सांसद होंगे। विधानसभा की तरह ही उनकी जीत इसमें भी उनकी हार इसमें भी सुनिश्चित है। विपक्ष को भी आईना देखना ज़रूरी है और अगर वो सोचते हैं कि हमारे निर्णय सही रहेंगे तो ऐसे में आजमा के देख लें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एलजेपीआर के नेताओं की बैठक हुई है चिराग पासवान की अध्यक्षता में। जितने लोजपा रामविलास के विधायक थे वो सभी पहुंचे और उनकी बैठक हुई। सभी मंत्री पहुंचे, विधायक पहुंचे, उन सभी की बैठक हुई है। राज्यसभा के चुनाव होने हैं 5 सीटों पर। ऐसे में चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के तुरंत बाद? सभी नेता मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक सेकंड। चिराग पासवान जी, अभी बैठक हुई है विधायकों की, अब राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, राज्यसभा के चुनाव को लेकर ही बैठकें हुई हैं क्योंकि गठबंधन के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू है और ऐसे में यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे 19 विधायक, उनकी भी एक अहम भूमिका आने वाले दिनों में राज्यसभा में कौन सांसद चुन के जाता है उनकी भी एक अहम भूमिका है इसमें। तो ऐसे में अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है और चुनाव भी अब समीप है, तो इस सिलसिले में ही सबको बुलाकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले पांचों सांसद एनडीए के सांसद होंगे। अब वो किस दल से होते हैं, कहां से होते हैं, वो बात की बात है, बट पांचों के पांचों एनडीए के होंगे। सोच रहे हैं राज्यसभा जाने की। ये अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करें। पर विधानसभा की तरह ही उनकी जीत इसमें भी उनकी हार इसमें भी सुनिश्चित है। जीत कतई वो दर्ज नहीं करा पाएंगे। संख्या पे कहीं किसी तरीके का संदेह नहीं है हम लोग को। और 4 लोग कहते हैं कि 4 सांसद तो बहुत आसान है, 4 में तो कहीं दिक्कत नहीं, 5वां भी उतना ही आसान है। 5वें में भी कहीं पे किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ और जिस तरीके से कई और दल भी चुनाव आते आते तक देखेगा, हम लोग को समर्थन करेंगे, तो ऐसे में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीत। आज तक बिहार में चलन रहा है कि आज तक कभी राज्यसभा के चुनाव हुए नहीं। आप नसीहत देना चाहेंगे विपक्ष को कि इस बार भी चुनाव मत ही होने दीजिए, अगर होगा तो फिर आपकी हारी होगी? देखिए, मैं कोई नहीं होता विपक्ष को नसीहत देने वाला, पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव है। अगर होते भी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे में विपक्ष को भी आईना देखना जरूरी है और अगर वो सोचते हैं कि हमारे निर्णय सही रहेंगे तो ऐसे में आजमा के देख लें। बट हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि जो मेरा भी अनुभव है और जिस तरीके से राज्यसभा में बिहार से चुनाव होते रहे, इतना तय है कि हम लोग के पास पांचों सांसदों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों की संख्या है। में सड़कों पर पिट रहे हैं, वहां पर ट्वीट भी। देखिए, ये इसके ऊपर ट्वीट ही नहीं, मेरी बातचीत भी हुई है और जल्द ही सम्राट जी से तो मेरी लगातार निरंतरता में गृह मंत्री, उनसे बातचीत हो रही है और ये विषय पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। पहली बात तो इस बात को सुनिश्चित हम लोग करके रहेंगे कि जो चौकीदार दफादारों का जो हक है वो कतई उनसे कोई छीन नहीं सकता। ये लंबे समय से ये परंपरा चली आई है और ये परंपरा का लाभ उनको आगे भी मिलेगा, ये हम लोग जरूर सुनिश्चित कराएंगे। पर मुझे दुख उस दिन इस बात का था जिस तरीके से लाठियां चली, और इस बात को अपनी सरकार के समक्ष भी मैंने कड़े शब्दों में मैंने रखा है। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी बातों को रखना, इसका हक अधिकार हर किसी के पास है, बट ऐसे लाठी चला देना किसी के ऊपर, और खास तौर पर उस पर जो कि नींव में है देश की सुरक्षा के, जहां एक तरफ हम अपने जवानों, अपने सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, जो सरहद पर हमें सुरक्षित रखते हैं, उसकी मूल में अगर आप जाइएगा, जड़ में आप जाइएगा, तो वो यही चौकीदार हैं जो गांव को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो पहले पायदान पे जो है उसके ऊपर इस तरीके से बर्बरता से लाठी चलानी, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको भी सवाल जवाब उनसे भी किया जाएगा। बट हाँ, ये चीज कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, उनकी मांगों को पूरा करना नहीं करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसको हम लोग करवाएंगे आगे जाके। बट अगर वो अपनी बात को रखना और इस तरीके का आचरण, ये उचित नहीं है। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनाया है। देखिए, चिराग पासवान अब निकल रहे हैं, उनके विधायक प्रकाश चंद्रा, उनके आवास का उद्घाटन भी है और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है दफादारों पर, चौकीदारों को लेकर के आपने सुना है। कल होली मिलन समारोह है, वहां की भी तस्वीर निकल के आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।